उसने रोते हुए बताया कि सर मेरा शौहर मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता। मेरी सास मुझे मारती है, मुझे गालियां देती है और मुझे ये कहती है कि तुम अपने घर से लाई ही क्या हो। मेरी नंदें और मेरी भाभियां तक मुझे ये बात सुना रही होती हैं, भाभियों से मुराद देवरानी है यहाँ पर, शायद उसने कहा हो, कि वो ये बातें सुनाती हैं कि तुम्हारे पल्ले था ही क्या जब तुम्हें हमने यहाँ पर जगह दी और तुम्हारे लिए अपने भाई का हमने रिश्ता किया। यानी कैसी अजीब बात है कि एक औरत को आप ब्याह कर लाए हैं और ब्याह कर लाने के बाद आप उसे ये बातें सुना रहे हैं कि तुम्हारे पास था ही क्या। अगर आपके पास कुछ होता तो आज आप ये बातें सुना रहे होते। फिर उसने कहा कि सर इससे बड़ा दुख ये है कि मेरा शौहर मेरी सास के मारने पर भी मुझे कुछ नहीं कहता, उसे कुछ नहीं कहता, उन्हें कुछ नहीं कहता और मेरे से उल्टा बदतमीज़ी करता और मुझे ये कहता है कि तुम्हारा कसूर होगा, इस वजह से मेरी भाभियाँ और मेरी बहनें तुम्हारे साथ ये जुल्म कर रही हैं और तुम इस जुल्म की रवादार हो। वो ये बात मानता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है लेकिन फिर भी उनकी साइड लेता है। वो ये बात मानता है कि मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, फिर भी उनकी साइड लेता है। वो ये बात मानता है कि मुझ पर जुल्म किया जा रहा है, फिर भी उनकी साइड लेता है। तो सर मुझे बताइए कि ऐसे शख्स के साथ मैं वफादार कैसे रहूं, ऐसे शख्स के साथ मैं मोहब्बत कैसे करूं, ऐसे शख्स को मैं अपना कैसे बनाऊं, क्योंकि मैं अगर एक टांग पर भी खड़ी हो जाऊं ना तो फिर भी मेरी सास कहती है कि तुम एक टांग पर सही तरह से खड़ी नहीं हुई। सर हज़ारों की सूरत में मेहमान आते हैं, सैकड़ों लोग हमारे घर में मेहमान आते हैं और डेरादारी का निज़ाम है और वो सारे का सारा मुझे खाना पकाना पड़ता है। घर में हमारे काम करने वाली खातीन हैं लेकिन इसके बावजूद भी, इस सब के बावजूद भी मुझे कहती है मेरी सास कि तुम पकाओगी। मेरी दो भाभियां हैं, यानी एक मेरी जो बड़ी नंद है, एक छोटी नंद है, या और इस तरह से देवरानियां भी हैं, उनको काम नहीं करने देते। और मुझे कहा जाता है, काम करने वाली लड़कियों को काम नहीं करने देती, ये कहा जाता है कि तुम ही बनाओगी। मुझे नहीं समझ आ रही सर कि मैं किस अजाब में हूँ। मेरे माँ बाप का किया हुआ कोई काम है जिसका अजाब में भुगत रही हूँ, या इनकी कोई पुरानी दुश्मनी है, या क्या मामला है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैं देखती हूँ अपनी सास को, बाकी लोगों के साथ वो बहुत अच्छी हैं। मैं देखती हूँ अपने शौहर को, बाकी लोगों के साथ वो बहुत अच्छे हैं, बाहर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे साथ वो जुल्म करते हैं, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। तो उनके अच्छे होने को, उनके नमाजी परहेजी होने को, या वो दूसरे लोगों के जिस अंदाज से खिदमत करते हैं, मैं क्या करूं? क्या मेरा जुर्म ये है कि इन्हीं के कहने पर, हालांकि मेरे माँ बाप जहेज़ दे रहे थे, इन्हीं के कहने पर जहेज़ नहीं दिया उन्होंने और कुछ पैसे मेरे अकाउंट में दे दिए मुझे कि ये ठीक है आप इस्तेमाल कर लेना, और अब मुझे इन्हीं की बात की वजह से ताने मिलते हैं कि तुम लाई ही क्या हो। अब मुझे बताइए करना क्या चाहिए। और ऐसा शख्स जो कि मेरे लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, क्या ये कभी ठीक होगा? ये हर वक्त माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, माँ के पल्लू से नहीं निकल पा रहा। क्या मुझे औलाद पैदा कर लेनी चाहिए? मैं सर इस सोच में पड़ गई हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं हर दफ़ा इस सोच में पड़ जाती हूँ और इस अजाब में पड़ जाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे आप बताइए क्या करें। उस बच्ची को तो जो चीज़ें मैंने समझाई और सिखाई और बताई वो तो एक अलग माजरा है। कुछ चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ, और कुछ बातें हैं जो मैं इस किस्म की सास, नंदों, देवरानियों से और इस किस्म के शौहरों से कहना चाहता हूँ जो स्टैंड नहीं ले पाते अपनी बीवियों की खातिर। देखिए, सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि आप एक बावफा बीवी को बेवफा बीवी में तब्दील होते देखेंगे, और अगर नहीं भी देखेंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपकी पीठ में छुरा घोंपना शुरू कर देगी बेवफाई का। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी बीवी आपकी औलाद की तरबियत ठीक नहीं करेगी और आपकी औलाद आपके गले आकर पड़ेगी। फिर आप रोएंगे, फिर आप चीखेंगे, फिर आप चिल्लाएंगे कि औलाद बदतमीज पैदा हुई, क्योंकि आपने अपनी बीवी के साथ जुल्म किया। सिर्फ माँ के कदमों तले जन्नत नहीं है। बीवी के साथ अगर आप बदसलूकी करते हैं तो भी आप जहन्नुम के हिस्से में जाएंगे, जहन्नुम के गड्ढे में गिरेंगे। बीवी के साथ अगर बदतमीजी करते हैं तो भी आप जहन्नुम के गड्ढे में गिरेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि माँ के कदमों तले जन्नत है तो उसी जन्नत की आप तलाश करते रहें, जन्नत को खोजते रहें, सिर्फ ऐसा नहीं होगा। और वो औरतें जो अपनी बहुओं पर इल्ज़ाम लगाती हैं या उनके साथ बुरा सलूक करती हैं, मसलन इस बात को देख लीजिए, मैं अकेली थी तो मैं अपने पूरे घर का निज़ाम संभालती, तुम क्यों नहीं संभाल सकती? यानी आप अपना बदला ले रही हैं अपनी बहू से। आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए। और ये सारी जिम्मेदारी मैं कहता हूं मर्द के ऊपर आती है कि मर्द अपनी बीवी के ऊपर जुल्मों सितम होता देखता रहे तो वो खुद जालिम है, और खुद अगर उनका हिस्सा बन जाए, उनके साथ मिलकर ये काम करने लग जाए तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। मर्द को ये नहीं करना चाहिए, इस बात का ख्याल करना चाहिए, इस बारे में एहतियात करनी चाहिए। और क्या सारी ज़िंदगी यही होता रहेगा?
क्या सारी ज़िंदगी जिसको आप ब्याह कर लाए हैं वो आपके लिए सिर्फ एक जिस्मानी लज्जत और आपके लिए एक नौकरानी की सूरत में आपके साथ रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वो खातन जिनको ऐसी सूरत हाल का सामना है, उन्हें 2 से 3 काम करने चाहिए। एक तो ये है कि उन्हें मर्दाना वार अगर उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है और उन्हें इस बात का डर और खौफ में मुब्तला रखा जाता है कि तलाक दे देंगे, तो पहले तो अपने घर वालों से बात करें और उन्हें पूरी सिचुएशन बताएं कि हमारे मेरे साथ ये जुल्म किया जा रहा है। दूसरा, कोशिश करें कोई ना कोई स्किल सीखें, कोई सॉफ्ट स्किल सीखें। ठीक है, बाज़ दफ़ा आपके पास मौके नहीं होंगे, लेकिन कोई सॉफ्ट स्किल सीखें, कोई एडिटिंग सीखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सीखें, कुछ प्रोडक्ट का कोई भी काम सीखें जिससे आप छोटा मोटा काम करने वाले बन जाएं और जिससे आपकी इनकम जनरेट होने लग जाए कि अगर खुदा न खास्ता कल को अगर ये आपका साथ नहीं देते, आपको छोड़ते हैं, तो आपके पास इनकम जनरेशन का कुछ ना कुछ तो एक चैप्टर हो जिसको आप कभी भी पढ़ें, कभी भी खोलें, तो आप कम से कम इनकम जनरेट कर सकें, एक सेगमेंट हो। इस पर काम कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को, सबसे ज़्यादा खातन को मसला ये होता है कि उनके पास मौके नहीं होते रिज़्क़ कमाने के। तो ये काम कर लीजिए और इसके साथ साथ अपने पेरेंट्स को इस बात की यकीन दहानी करवाइए कि आप अपना 100% दे रही हैं, आपका इस सब में कोई कसूर नहीं है। अपने भाइयों को इस बात की यकीन दहानी करवाइए और उन्हें बताइए कि वो आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट की सूरत में पैदा हों। और अगर आपको ये लगे कि इस सब के बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर अपने आप को आप अलहदा कर सकते हैं। नहीं तो एक एफ़र्ट ये पुट की जा सकती है कि स्पिरिचुअली आप एफ़र्ट पुट करें, कुछ पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें और ऐसे लोगों के दिलों को बदलने की दुआ मांगें। लेकिन मैंने देखा है